परेशानी और आसानी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। परेशानी हो तो फिक्र करो, आसानी हो तो शुक्र करो। जिंदगी एक खेल है, जीतोगे तो कामयाब हो जाओगे और हार जाओगे तो समझदार बन जाओगे। लेकिन कामयाब होने से पहले समझदार बनना जरूरी है, यानी जीतने से पहले हारना जरूरी है। एक घर में पैदा होने वाले, एक दस्तरख्वान पर पलने वाले एक जैसा जायका, एक जैसी सोच नहीं रखते। खुद को समझने में जिंदगी के उन तजुर्बात से नफरत मत करना जिसने आपकी शख्सियत की तश्कील की है। सोहबतों को मामूली ना समझा करें, सोहबतों के रंग तरबियत को फीका कर देते हैं। जब आप किसी के लिए अच्छा करते हो तो आपको वापस अच्छा ही मिलता है। देर सवेर हो सकती है लेकिन मिलता जरूर है, यही कुदरत का कानून है। जिंदगी से कभी मत डरो, कभी हार मत मानो, बल्कि ये यकीन बनाओ कि जिंदगी जिंदा रहने का नाम है और ये जैसी भी है उसे हमने जीना है और आपका यही यकीन आपको जीना सिखाएगा। कुछ लोग हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते, चाहे हम उनसे बात करें या ना करें। उन्हें हमेशा हमारी फिक्र रहती है और वही लोग सबसे खास होते हैं। हम जाती तौर पर तो अकेले नहीं हो सकते, मगर रूहानी तौर पर हम हमेशा उन लोगों के साथ होते हैं जो हमारे दिलों में रहते हैं। उसूलों के लिए जंग तो हर कोई करता है, लेकिन उसूलों के मुताबिक जिंदगी कोई भी नहीं गुजारना चाहता। याद रखना, हर कोई तुमको समझ नहीं सकता और ना ही हर किसी को तुम समझा सकते हो। हर कोशिश का मोल हीरे जैसा है। हार मानकर अपनी कोशिशों को कांच मत कर देना। कभी कभी हम जीत कर भी वो नहीं सीख पाते जो हम हार कर सीखते हैं। अगर आप जिद्दी हो तो आप अपने हर सपने को हकीकत में बदल सकते हो। एक बात याद रखना, जहाँ भी रहो लोगों की जरूरत बनकर रहो, उन पर बोझ बनकर नहीं। रूठे दोस्तों को मनाने में देर नहीं करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि नक्श मिट जाए और हम तलाश करते रह जाएं और कहीं उनका निशान ना मिल सके। इंसान को उसकी बुराइयों समेत कबूल करने वाला ही उसका सच्चा दोस्त होता है, क्योंकि खूबियां तो दुश्मन की भी मुतासिर करती हैं। मोहब्बत हासिल करना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं, लेकिन मोहब्बत फैलाना हर एक के लिए मुमकिन है। जो शख्स अपनी जुबान को काबू में नहीं रखता वो परेशान होता है। इंसान को समझना बहुत मुश्किल है जब तक कि उसे आजमा न लिया जाए। अपनी गलती मान लेना भी हौसला की बात है और हौसला हर किसी में नहीं होता। कुव्वत इरादी मजबूत हो तो पूरी कायनात आपके आगे झुक सकती है। अपने बुजुर्गों को बोझ मत समझो। याद रखो, ये वक्त तुम पर भी आएगा। मतलबी लोगों की कितनी अजीब बात लगती है ना। जब तक लोगों का आपसे मतलब होता है तब तक मीठी मीठी बातें करते हैं। जैसे ही मतलब खत्म, लोग अपना असली रंग दिखाने लग जाते हैं। जब तक आपको तकलीफ नहीं मिलती तब तक आप किसी भी चीज में तब्दीली नहीं लाते। जिंदगी में कभी भी अपने हुनर पर गुरूर मत करना, क्योंकि पत्थर जब भी पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। खुदा पर भरोसा करो जो तुम्हारी नाफरमानी के बावजूद तुम्हारा रिस्क बंद नहीं करता। गम की जिंदगी में सबसे बड़ी अहमियत ये है कि गम दिल को बहुत नरम कर देता है। अगर गम ना होते तो इंसान पत्थर ही रहता। इंसान के अल्फाज नहीं बोलते, बस उसका वक्त बोलता है। जब कुआं खुश्क हो जाता है तब लोगों को पानी की कीमत का पता चलता है। लिहाजा आपके पास जो है उसका शुक्र अदा करें। जिंदगी किसी के लिए भी इतनी आसान नहीं होती। हर शख्स किसी न किसी मुकाम पर हालात से लड़ रहा होता है। दुनिया की हर चीज इंसान की खिदमत कर रही है। अगर कोई इंसान को तकलीफ दे रहा है तो वो खुद इंसान ही है। लोग जिंदगी के हर मौका पर आप पर तनकीद करेंगे और उनकी तनकीद का असर आप पर कितना होता है उसका फैसला आपने करना है। कोशिश करें जिससे जितना भी, जिस हद तक भी ताल्लुक हो, उस ताल्लुक में मुखलिस जरूर रहें, मुनाफकत ना करें। हो सकता है बाज़ औक़ात आपको शदीद तकलीफ पहुंचे, मगर आपका ज़मीर मुतमईन होगा कि आप मुखलिस रहे हैं। आपकी पसंदीदा चीजें आपको कभी भी बगैर मेहनत और आसानी से नहीं मिलती। अगर आप खुशी को बरकरार रखना चाहते हैं तो आपको उसे बांटना होगा। गुस्से की हालत में कभी भी बुरे अल्फाज का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपका गुस्सा कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा, लेकिन किसी को आपके अल्फाज से लगने वाले जख्म सारी जिंदगी भर नहीं सकते। बिला वजह तनकीद करना, मुस्तरद करना और शिकायत करना बेवकूफ लोगों का काम है। मुस्कुराहट की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन इसके जरिए बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। बहस से बचने का सिर्फ एक तरीका है कि उसे नजरअंदाज कर दिया जाए। दुनिया में कुछ भी अजीब नहीं है, बस कुछ चीजें तवक्को से ज्यादा तकलीफ से निकल आती हैं। अगर ये 4 निशानियां जाहिर हों तो समझ लें कि अल्लाह आपको बुलंद मुकाम देने वाला है। बंदे को अल्लाह की इबादत में लुत्फ आना शुरू हो जाता है और गुनाहों से नफरत हो जाती है। वो अल्लाह के हर फैसले पर राजी रहता है, चाहे अल्लाह उसे बड़े से बड़े गम में ही क्यों ना डाल दे। बंदे के दिल में मसाकीन की मोहब्बत और जालिमों से नफरत होने लगती है। बंदे में आजिज़ी पैदा होती है। वो अपने आप को अल्लाह का एक अदना सा इंसान समझने लगता है। जब ना मिलने का खौफ सताने लगे तो यकीन से दुआएं मांगना। जब सब्र ना आ रहा हो
तो जाए नमाज पर बैठकर खूब रो लेना। जब हिम्मत हार मारने लगे ना, तब सजदों में उससे ढेर सारी बातें करना। जब सुकून ना पहुंच रहा हो तो तहज्जुद पढ़ लेना। जब सब्र करना मुश्किल हो जाए तो उसके मौजज़ों का इंतजार करना। बेशक वो हमारे दिलों का हाल बेहतर जानता है। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो आपकी झूठी हंसी के पीछे छुपी अजियत को जान लें। आपके बात करने से पता लगा लें कि आप परेशान हैं। आपकी आंखों में बसी सरसरी देखकर आपकी उदासी भांप लें। जो हंसी वाले इमोजी के पीछे छुपी आहोजारी जान लें। बस जिंदगी में उन एक चंद लोगों की कदर करें, वरना ये खो जाए तो दोबारा नहीं मिलते, क्योंकि ऐसे लोग ढूंढने से नहीं नसीब से मिला करते हैं। आप मोहब्बत जरूर करें, मगर मोहब्बत के हुसूल की इतनी ख्वाहिश ना करें। आपके मुकद्दर में जो चीज़ होगी वो आपको मिल जाएगी, मगर किसी चीज़ को ख्वाहिश बनकर, काई बनकर अपने वजूद पर फैलने मत दें, वरना ये सबसे पहले ईमान को निगलेगी। अब सब्र कर लें और मामलात अल्लाह पर छोड़ दें। परेशान होने, रातों को जागने और शराबों के पीछे भागने से किसी चीज़ को मुकद्दर नहीं बनाया जा सकता। दुनिया का कोई दरवाज़ा नहीं होता जिसे खोलकर हम उससे बाहर निकल जाएं। दुनिया की सिर्फ खिड़कियां होती हैं जिनसे हम बाहर झांक सकते हैं। बाज़ दफ़ा ये खिड़कियां दुनिया से बाहर के मंजर दिखाती हैं, बाज़ दफ़ा ये अपने अंदर के मंजर दिखाने लगती हैं, मगर रिहाई और फरार में कभी मदद नहीं देती। अल्लाह से सौदेबाजी नहीं की जा सकती। उसको कोई दिलचस्पी नहीं कि तुम मुसलमान रहते हो या नहीं। तुम्हारे मज़हब बदल लेने से दुनिया में मुसलमान ख़त्म तो नहीं हो जाएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों में तो कमी नहीं आएगी। फ़र्क अगर किसी को पड़ेगा तो तुमको पड़ेगा, नुकसान अगर कोई उठाएगा तो तुम उठाओगे। आपने कभी सोचा है दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम रुपए पैसे से ख़रीद नहीं सकते, जिन्हें दुआएं भी हमारे पास नहीं ला सकती? और आपने कभी ये सोचा है कि बाज़ दफ़ा वो चीज़ें ही हमारी पूरी दुनिया होती है, दिल की दुनिया। तो क्या ज़मीन पर इंसान दिल की दुनिया के बगैर जिंदा रह सकता है? शुक्र अदा ना करना भी एक बीमारी होती है, ऐसी बीमारी जो हमारे दिलों को रोज़ बरोज़ कुशादगी से तंगी की तरफ ले जाती है, जो हमारी ज़ुबान पर शिकवा के अलावा और कुछ आने ही नहीं देती। अगर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करने की आदत ना हो तो हमें इंसानों का शुक्रिया अदा करने की भी आदत नहीं पड़ती। अगर हमें खालिक के एहसानों को भी याद रखने की आदत ना हो तो हम किसी मखलूक के एहसान को भी याद रखने की आदत नहीं सीख सकते। वो जो ज़िंदगी में आने वाला पहला शख्स होता है ना, वो जाके भी कभी ज़िंदगी से जाता नहीं, बल्कि हमेशा मुआज़नों और मुकाबलों का हिस्सा बना रहता है। बाज़ दफ़ा खामोशी वजूद पर नहीं दिल में उतरती है, फिर इससे ज़्यादा मुकम्मल, खूबसूरत और बामायने गुफ्तगू कोई और चीज़ नहीं कर सकती। और ये गुफ्तगू इंसान की सारी ज़िंदगी का हासिल होती है। और इस गुफ्तगू के बाद दोबारा एक दूसरे से कुछ कहना नहीं पड़ता, कुछ कहने की ज़रूरत रहती ही नहीं। अपने अंदर इतनी गैरत को तो जिंदा रखना कि कभी भी किसी इंसान से उसके वक्त की भीख नहीं मांगना पड़े, क्योंकि कदर दिल से होती है। क्योंकि जो इज्जत बोलकर कराई जाए वो बेकदरी होती है, वो बस खैरात की तरह होती है जो इंसान को मांगने पर मिला करती है। खुद की कदर करें, लोगों से उम्मीद वाबस्ता करना छोड़ दें, तो आपकी जिंदगी के आधे से ज्यादा मसले हल हो जाएंगे। जिंदगी हमें हर रोज एक नया सबक सिखाती है। ये कभी हमें इतना हंसाती है कि हम हंसते हंसते थक जाते हैं, तो कभी इतना रुलाती है कि हिचकियां ही बंद नहीं हो पाती। जिंदगी है ना, तो उसको हर हाल में बेहतर तरीके से जियो, अल्लाह पर यकीन रखकर कि वो एक दिन सब बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। 3 चीजें बाकायदगी से पढ़ो, नमाज, कुरान और दुरूद। 3 चीजें छोटी न समझो, फर्ज, कर्ज और मर्ज। 3 चीजें जलील करती हैं, चोरी, चुगली और झूठ। 3 चीजें पाक रखो, जिस्म, लिबास और ख्यालात। 3 चीजें हमेशा याद रखो, मौत, एहसान और नसीहत। 3 चीजें काबू में रखो, जुबान, नफ्स और गुस्सा। उस रब की राह पर चलने में जो चीजें, जो ख्वाहिशें कुर्बान कर देते हैं ना, वो इसी काबिल होती हैं। रब छांट देता है आपके गिर्द से रद्दी का वो ढेर जो आपको बहुत अजीज हुआ करता है, पर दर हकीकत आपके लिए बेफायदा होता है। फिर आपका रब आपको अनमोल चीजें, अनमोल लोग और बड़े मकासद अता करता है। हमारा रब बहुत पाक, बहुत बरतर है। बस एक बात सीख लें, ये कहना कि अल्लाह मालिक है। बस इस विद से जुबान को तर रखें। कोई ख्वाहिश है तो अल्लाह मालिक है, कोई मसला है तो अल्लाह मालिक है। उस पे मामला छोड़ना सीखें, क्योंकि वही मालिक है। आप बहुत सी चीज़ों के लिए कोशिश करते हैं, दुआ करते हैं, बहुत शिद्दत से उनको मांगते हैं, कुछ मिल जाती है, कुछ नहीं मिलती, और कुछ मिल के छिन जाती हैं। ये सारे फैसले आपके हाथ में नहीं होते, ये फैसले आपके रब के हाथ में होते हैं, क्योंकि वो आपका मालिक है। आपकी सेहत, जिंदगी, नसीब,
رزق، محبت، موت، ہر شے جو ملنی ہے وہ اس کی مرضی سے ملنی ہے۔ جو گمراہی کے بعد ہدایت پا لینے کی قدر کرتا ہے اور زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، ماضی کے گناہ اس کو غمزدہ نہیں کرتے۔ درد کا پہلا دال نکال دیں تو رد بنتا ہے، دوسرا دال نکال دیں تو در بنتا ہے۔ کسی کے در سے جب انسان رد کر دیا جاتا ہے تو درد ملتا ہے، اور یہی درد انسان کو اللہ کے در سے جوڑ دیتا ہے جہاں رد نہیں کیا جاتا۔ جب تک انسان کو پانی نہیں ملتا اسے یوں ہی لگتا ہے کہ وہ پیاس سے مر جائے گا، مگر پانی کے گھونٹ بھرتے ہی وہ دوسری چیزوں کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ پھر اسے خیال بھی نہیں آتا کہ وہ پیاس سے مر بھی سکتا تھا۔ کوئی پیاس سے نہیں مرتا، مرتے تو سب اپنے وقت پر ہی ہیں، اور اسی طرح جس طرح اللہ چاہتا ہے۔ مگر دنیا میں اتنی چیزیں ہماری پیاس بن جاتی ہیں کہ پھر ہمیں زندہ رہتے ہوئے بھی بار بار موت کے تجربے سے گزرنا پڑتا ہے۔ زندگی کی شاہراہوں میں ہمیشہ اکیلے چلنا سیکھیں، کبھی بھی خود کو دوسروں کے سہارے کا محتاج نہ کریں، نہ غیروں کے اور نہ ہی اپنوں کے۔ اور جب بھی زندگی کی لڑائی میں گرو تو خود اٹھو، پھر گر جاؤ تو پھر خود اٹھو، اپنا ساتھی خود بنو کہ زندگی بھی تم پر رشک کرے اور اپنی تکلیفیں لے کر آپ سے دور چلا جائے، ہار مان کر۔ لیکن آپ ہار نہ مانیں اور نہ ہی خود کو کسی کا عادی بنائیں یا کسی کی محتاج رہیں۔ عذاب کو ٹالنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ روٹی پکاؤ اور کسی بھوکے کو کھلا دو۔ کسی ایک بھوکے کے پیٹ میں اگر کھانا چلا گیا تو سمجھ لو کہ تمہارے سر سے دوزخ ٹل گئی۔ یہ اتنے بڑے راز کی بات ہے۔